हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वर्ल्ड कप फाइनल है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हम सब लोग यही चाह रहे हैं कि हमारा देश जीते और हम सब लोग दिवाली के बाद एक और नई खुशियां मनाएं। बट आज एज अ इंजीनियर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। क्रिकेटर्स बॉल को स्विंग कराते हैं तो उसके पीछे क्या हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ऐसे भी आज आपको भी पता है समी बहुत मतलब कि दोनों तरह के स्विंग कराने में माहिर हैं, तो पूरी मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो वीडियो शुरू से देख के अंत तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं जाना चाहूँगा। मैं आप लोगों के बीच में डेली कल से मतलब ट्यूसडे कल अनाउंसमेंट सेशन है, मंडे से अनाउंसमेंट होगा, ट्यूसडे से आप लोगों को शाम को 7 से 7:30 आप लोगों को मैकेनिकल का, फिर 7:30 से 8 प्योर सिविल इंजीनियरिंग का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का हम आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टाइटल में ही है समी की बॉलिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल क्या है। मतलब यहाँ पे समी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बेटा समी। हम पूरा का पूरा दुनिया के जितने भी स्विंग बॉलर्स कराते हैं सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर सबसे पहले तो आज तो आपको भी पता है कि गुजरात में हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारा मैच होने वाला है। तो मैच का नज़ारा क्या ही बोला जाए यार, मतलब नेक्स्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस है, नेक्स्ट लेवल पे खुशियां हैं आज। तो आप लोग अपने भी एक्साइटमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि बॉलर आपका बॉलिंग करता है तो वो जिधर चाहता है उधर बॉल को स्विंग करा देता है। कभी कभी तो हालांकि जो बैट्समैन है वो भी इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि बॉलर बॉलिंग किया तो किधर उसका बॉल स्विंग होकर के आएगा। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी बॉलर हैं जो डेथ ओवर भी करते हैं। इट मीन्स कि बॉलर बैट्समैन को चकमा दे करके दिखाएगा कुछ, स्विंग कराएगा कुछ। उस तरीके की भी टेक्निक्स हैं जिसमें समी भी हैं और वकार यूनुस और तमाम तरह के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इस सारी चीज़ों को शुरू किया है। आइए हम मोटा मोटा आपको बता दें कि बॉल स्विंग कराने में जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बाउंड्री लेयर सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टॉप स्विंग और रिवर्स स्विंग में मैं आपको बताऊंगा, बर्नौली का भी थ्योरम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बच्चों की मैंने सवाल होगा कि क्रिकेट की बॉल में मैग्नेस इफेक्ट से भी स्विंग कराया जाता है, तो बहुत रेयरली कराया जाता है। जब बॉल की साइज हमारी बहुत बड़ी होती है, राइट, जैसे फुटबॉल वगैरह, वहां पे हम मैग्नेस इफेक्ट से बॉल को स्विंग कराते हैं। ऐसा स्विंग कराते हैं यूं ऐसे जाता है। तो आइए समझते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। देखो, अगर मैं एक जनरल बात करता हूं तो देखो हमारा आउट स्विंग होता है, इन स्विंग होता है, स्ट्रेट होता है। देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं तो देखो बॉल के हमारे इन जनरल बात किया जाए दो तरह के सरफेस, एक बॉल में दो तरह के सरफेस होता है। एक हमारा रफ साइड होता है, एक स्मूथर साइड होता है, राइट। तो देखो अगर स्मूथर साइड है, एक को हम पकड़ के चलते हैं। देखो जैसे हमारा बॉलर है, बॉलर को देखो ये ग्रिप है, बॉलर अपना इसमें आपको ग्रिप बनाया, इसी में अपना हाथ कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा। अगर किसी बॉलर को एकदम सीधा बॉल फेंकना है तो एकदम बीचों बीच ऐसे पकड़ेगा। अब मैं अगर आपको बात करता हूं, जैसे अगर हम बात करें, देखो अगर बॉलर ने बॉलिंग किया, समझ रहे हो, तो स्मूथर साइड में एयर का फ्लो हमारा बहुत ज्यादा होता है, मतलब एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम है, राइट। जबकि रफ साइड में हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो स्मूथर साइड में आपको फ्लो का पैटर्न लेमिनार समझ में आता है, इसमें हमारा टर्बुलेंट समझ में आता है। तो टर्बुलेंट में आपको भी पता है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू लेमिनार के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि स्मूथर साइड में फ्लो का पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, तो अगर मैं पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाऊं तो ये चीज देखिएगा, इधर हमारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जब बाउंड्री लेयर हमारा बहुत जल्दी यहाँ से, देखो जब यार एयर आया आपका ऊपर आगे से, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो इधर का एयर जो है हमारा बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंड्री लेयर सेपरेशन पढ़ते हैं। तो जब बाउंड्री यहां से बाउंड्री लेयर सेपरेट, बहुत फ्लूइड की लेयर यहां से बहुत फास्ट सेपरेट करेगी ना, तो एक ड्रैग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ हमारा एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो बॉल आपका किधर की तरफ स्विंग हो जाएगा, बाहर की तरफ स्विंग हो जाएगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहां पे इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं, अगर हमारा रफ साइड इधर है, स्मूथ साइड इधर है, इधर हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इधर हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये हम आउट स्विंग और इन स्विंग की बात कर रहे हैं दोस्तों।
अब देखो मेरी बात समझ रहा हो, सेम तरीके से अब यहां पे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इधर हमारा बाउंड्री देयर, जल्दी देखो, अगर मैं इन स्विंग की बात करूंगा तो इन स्विंग में क्या होगा, अब फोर्स हमारा इधर से ऐसे जनरेट करेगा, तो जो बॉल हमारा सीधे जाना वो इन साइड में आपको स्विंग करता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं बाउंड्री देयर सेपरेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है इन स्विंग और आउट स्विंग में, और ये बॉलर बहुत कलाकार होते हैं। और मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें तो देखो एज पर द साइंस हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो साइंस के बियॉन्ड भी हो जाती है। जैसे अगर बॉल 40 ओवर से ज्यादा का हो जाता है या पुरानी बॉल हो जाती है, तो वहां पे तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं रिसर्च करता रहता हूं आप लोगों को कि जिधर स्विंग बैट्समैन सोचेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिवर्स स्विंग जिसको बोलते हैं। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा अब बात कर लेता हूं, ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरी को पूरी कहानी समझ में आया होगा इन स्विंग और आउट स्विंग। अगर किसी बॉलर को सीधे फेंकना है तो एकदम ऐसे फेंकेगा और कोशिश करेगा ये कि बॉल को ना दोनों साइड के सरफेस को एक जैसा मेंटेन करे, इवन मेंटेन करे, ताकि बॉल आपकी सीधी जाए। अगर हमारा रफ और स्मूथ के बीच में डिफरेंस रहेगा बोथ साइड, स्विंग जरूर करा देगा वो, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी बॉलर जिधर हमारा रफ हो जाता है उसको ऐसे ऐसे घीस कर करके स्मूथ करते हैं ऐसे, ताकि उसको बॉल को टॉप स्विंग कराना हो या बैक स्विंग कराना हो। आइए समझते हैं बच्चों टॉप स्विंग और बैक स्विंग क्या होता है। देखो ये हमारा रिवर्स स्विंग की भी पूरी मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊं। ये हम लोग रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। समी वगैरह बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें यूज करते हैं। वकार यूनुस मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 18 के दशक में बहुत 18 और 19 के दशक में बहुत ज्यादा यूज करते थे, मतलब डेथ ओवर के नाम से। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन को ना यूं ही हवा में आउट करा देते थे। तो गाइस देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे उस रिवर्स स्विंग के बारे में बात करेंगे, बैक स्पिन, कोई स्पिन नहीं, टॉप स्विंग। तो इन सब के पीछे बहुत, अगर टॉप स्विंग में क्या होता है कि जहां देखो अगर हम कोई स्विंग नहीं करा रहे तो बॉल जहां टप्पा कराना होगा वहीं टपकेगा, मतलब कोई स्विंग नहीं होगा तो यहीं पे अपना जहां बॉलर चाहेगा, जहां बैट्समैन सोचेगा वहीं टप्पा खाएगा। लेकिन अगर हमारा टॉप स्विंग में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस के बैट्समैन को समझ नहीं आएगा, उसके पहले ही बॉल क्या कर जाएगी, टप्पा खा जाएगी। इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताऊं। देखो टॉप स्विंग में क्या होता है कि ये जो बॉल है ना वो क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो क्लॉकवाइज घुमा देता है तो यहां से क्या होता है कि जैसे आपको तो यहां पे हमारा ऐसे आपका बॉल घूम रहा है, तो अब नीचे हमारा स्पीड ज्यादा हो जाता है। क्यों? अगर बॉल आया ऐसे, अब ऐसे आया, तो देखो यहां पे एयर और बॉल की दिशा एक हो गई तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक हो गई। यहां पे स्पीड ज्यादा, बर्नौली चाचा ये कहते हैं हमारे कि स्पीड अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे नीचे प्रेशर कम हो गया, ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया। अब देखो क्योंकि एयर यहां से आया और ये ऐसे उसे घूमते हुए, तो दोनों के डायरेक्शन यहां पे अपोजिट हो गए। एयर का डायरेक्शन अब बॉल का डायरेक्शन, दोनों टकराएंगे। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर हमारा यहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अब यहां पे क्या होगा कि बॉल पीछे की तरफ ढकेल देंगे। अब पीछे की तरफ ढकेल देंगे मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उसके पहले हमारा बॉल क्या कर जाएगा, टप्पा खा जाएगा। तो ये हमारा टॉप स्विंग में होता है। किसमें होता है, टॉप स्विंग। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बॉल को घुमाना ये बॉलर की प्रैक्टिस के ऊपर, बॉलर की कलाकारी होती है। तो टॉप स्विंग में हमारा एक्सपेक्टेशंस के पहले ही हमारा बॉल क्या कर जाएगा, टप्पा खा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और बैट्समैन आगे बढ़ेगा और उसके पहले ही वो टप्पा खा गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो बैक स्विंग करा देता है तो पता चलेगा कि जहां सोचेगा उसके आगे टप्पा खा गया वो। तो इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो आप सोचो यहां से एयर आया, इधर से एयर आएगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एयर इधर, तो यहां पे स्पीड का क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस क्या हो गए, अपोजिट। और जब अपोजिट होंगे तो एयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा। अब प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक बॉल थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो ये हमारा बैक स्विंग हो गया। ये भी एक जबरदस्त मैकेनिज्म है। तो इन सारी चीजों में देखो, इसमें टॉप स्विंग और बैक स्विंग में बर्नौली थ्योरम काम करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बर्नौली। और बर्नौली थ्योरम यही कहते हैं, बर्नौली चाचा यही कहते हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी कहीं पे ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पे रिवर्स स्विंग, इन स्विंग और आउट स्विंग में क्या होता है कि हमारा बाउंड्री देयर सेपरेशन की फिनोमेना काम करती है जबरदस्त तरीके से, है ना। अब एक फिनोमेना यहाँ पे जो आज के मैच में सामी साहब करेंगे वो हो सकता है कि इस तरह के रिवर्स स्विंग की मैं बात करूं।
इसमें बहुत ही गजब होता है कि अगर बॉल बहुत पुराना हो जाता है ना, बॉल जब बहुत पुराना हो जाता है तो जो साइड सबसे ज्यादा रफ होता है, जो साइड हमारा सबसे ज्यादा रफ होता है ना, वहां पे एयर अगर इधर से आया तो इस साइड में एयर की वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। अब एयर की वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा रफ, अगर थिकर बन गया तो एयर की वेलोसिटी थिक टर्बुलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से एयर की वेलोसिटी, थिक टर्बुलेंस, मैं आपको बात करूं थिक टर्बुलेंस, एयर की वेलोसिटी ज्यादा, यहां पे थोड़ा सा टर्बुलेंसी कम रहेगी। यहां पे एयर की वेलोसिटी अगर हमारा ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अर्ली सेपरेशन हो जाएगा। तो जो हमारा स्विंग है एक्सपेक्टेशंस के जस्ट अपोजिट हो जाएगी। होना चाहिए था इसको इधर, क्योंकि भाई स्मूथ इधर ज्यादा स्मूथ है ना, इधर हमारा कम स्मूथ है। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसी को हम लोग रिवर्स स्विंग बोलते हैं कि एज पर द जो साइंस, जो कन्वेंशनल स्विंग प्रोसेस है, कन्वेंशनल स्विंग होता है उसके अपोजिट। ये सारी चीजें हमारा पुरानी बॉल में होता है। पुरानी बॉल मतलब मीन मैच चल रहा है और 40 ओवर हो चुका है, 45 ओवर हो चुका है, तो इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें भी हमारा देखो बॉलर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो गाइज मुझे लगता है कि रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट आज हम साहब यूज करेंगे एंड मैच को जिताने में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो रिवर्स स्विंग के पीछे मैकेनिज्म यही है कि बहुत ज्यादा अगर थीकर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर हमारा इस साइड में रियली रफ साइड, बहुत ज्यादा जहां रफ है, तो वहां पे स्पीड ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर आप समझ जाइएगा, तो हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन बहुत ज्यादा। और जब फ्लूइड की लेयर सेपरेट होती है ना, तो सेपरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा खासा हमारा फोर्स जनरेट करती है। याद रखिएगा क्या करती है, जनरेट, क्योंकि एक फोर्स इधर की तरफ आएगा और उसका अपोजिट फोर्स इधर आएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैव बीन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन गाइस। तो ये आपकी रिवर्स स्विंग है। और रिवर्स स्विंग में आपने देखा कि किस तरह से हमारा थिक लेयर, थिन लेयर, थिकर टर्बुलेंस, थिनर टर्बुलेंस, ये सारी फिनोमेना काम आ रही है बाउंड्री लेयर। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें हमें फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। अब मैं पूरी यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसी तरह के कंटेंट देता रहूं दोस्तों, और भी और रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें आप लोगों को लेकर के आऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैग्नेटिक्स इफेक्ट का ज्यादा टेंशन मत लेना, इसमें बातें करने को तो बहुत सारी है, बट ठीक है। और ठीक है, अपना ख्याल रखो। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एसएससी जेईई 2023 का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को मायूसी नजर आई होगी, लेकिन ये नहीं कि ये आपका आखिरी एग्जाम है। आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशन है। एसएससी का एक यकीन बैच है, मतलब एसएससी जेईई 2024 है, आरआरबी है एंड पीएसएसबी है, यूके है एंड जेएसएससी है, बहुत सारे यूपीपीएससी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आएंगे। अपनी तैयारी यार अच्छे से करो, और उसके लिए मैकेनिकल का महापैक है, इलेक्ट्रिकल सिविल का महापैक है, आप लोग ज्वाइन कर दो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट इनरोल कर दोगे, और ये महापैक वन ऑफ द बेस्ट होगा आप सब लोगों के लिए, और जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की हमने आपको बैचेस दे दिया है, टेस्ट सीरीज दे दिया है, ई बुक दे दिया, सब कुछ इसमें है यार। तो गाइज आपको बार बार अदर प्लेटफॉर्म की तरह अलग अलग पैकेज देने की, और एक भी बात होता है, सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। ट्रस्ट में आपको कंटेंट की, और जिस तरह से हमने 1000+ सिलेक्शन आप लोगों को दिया है एसएससी जेईई 2023 में, सीबीटी 1 में, हम सबको यार सीबीटी 2 तक पहुंचाएंगे, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखो, और ज्वाइन करते समय ये कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, क्योंकि देखो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहेगी, तो आपको बहुत कम प्राइस में हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें यकीन का बैच, यकीन बैच, मैकेनिकल सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इंग्लिश लैंग्वेज का, टेक नॉन टेक, सब कुछ यार इसमें सिलेक्शंस के लिए जो जरूरी है सब कुछ है इसमें। आरआरबी के बैचेस हैं, सब कुछ है मेरे प्यारे बारियर्स, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वी आर विथ यू गाइस, है ना। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। कूपन कोड याद रखना जरूर, 78% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय।